हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जी। 12th फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज का प्रोसेस है आपका साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे रिटर्न आएगा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट रिटर्न अ सिस्टम टू इनिशियल स्टेट इज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका पीवी डायग्राम में साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिखा हूं, वाई एक्सिस पे प्रेशर लिखा हूं। पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, पॉइंट बी पे एंड होता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे गया ए से बी की तरफ, इनिशियल स्टेट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचा, फिर फाइनल पॉइंट से इनिशियल स्टेट पे पहुंचा। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर है। याद क्लियर है? ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो VF माइनस कॉमा PF, इसका VI कॉमा PI। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट। तो जब साइक्लिक प्रोसेस होता है तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो। डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो जो Q है हीट सप्लाई, वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन वैक्यूम में होता है, वहां पे प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो वहां पे नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो वहां पे Q इक्वल टू जीरो होगा और वर्क भी जीरो होगा। ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं है ना, इसके कारण। यहां तक क्लियर है? अभी पढ़ेंगे हम लोग हीट इंजन। हीट इंजन, हीट इंजन में क्या होता है जी, हम लोग परफॉर्म करते हैं कोई भी प्रोसेस को। ठीक है, तो उसको इनपुट देंगे तो आउटपुट वो वर्क करेगा। तो लिख लो हीट इंजन्स, दे आर डिवाइसेस दैट transform heat partially into work or mechanical energy। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल या वर्क में कन्वर्ट करता है। दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं? दूसरा स्टेटमेंट है हीट इंजन वर्क बाय यूजिंग साइक्लिक प्रोसेस। हीट इंजन्स वर्क बाय यूजिंग साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, एंड इन्वॉल्व थर्मोडायनेमिक चेंजेस। ठीक है, हीट इंजन वर्क बाय यूजिंग साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें साइक्लिक प्रोसेस होता है, इनिशियल से फाइनल जाता है, फाइनल से इनिशियल जाता है, तो उसमें थर्मोडायनेमिक चेंजेस आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है तो इसका हीट इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन है इसका बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल लिखना है तो ऑटोमोबाइल इंजन्स। ठीक है, थर्ड में क्या आएगा जी? वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्क कैसे करता है? दैट एब्जॉर्ब हीट एंड डज वर्क। तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वर्क परफॉर्म करता है। वर्किंग substance that absorb heat and does work। फोर्थ में क्या है? हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर।
इसके ऊपर ही काम करता है। यहाँ तक लिखो फिर उसको अलग से बताता हूँ। मौत समय मौत और रात किसी के लिए रुकती नहीं ना, याद रख। कोई भी बड़ा हो 30 मार्क, हाँ फिर भी। नेक्स्ट देखो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर, ये तुम्हारा रेफ्रिजरेटर की बात है कर रहा है। हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर, VOR, hot and cold reservoir. The working substance interact with the reservoir. The hot reservoir is the source of heat. तो ये रिजर्वर के ऊपर इंटरेक्ट करता है, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस इंटरेक्ट्स विद द रिजर्वर्स, ठीक है। The hot reservoir, अंदर बैठ। The hot reservoir is the source of heat. It is at a relative higher temperature. It is capable of providing large amount of heat at constant temperature. ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लो। It is at a relatively high temperature and is capable of providing large amount of heat at constant टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम लोग TH बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज सोर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स, ठीक है। तभी देखेंगे कोल्ड रिजर्वर। तो कोल्ड रिजर्वर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम वर्किंग सब्सटेंस, at constant lower temperature TC, ठीक है। It is called as sink, ठीक है। ये लिख लो, फिर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। पॉज करो, के बारे में सिलेंडर, ये आपका थर्ड हो गया। तो सिलेंडर क्या होता है, ये वर्किंग सब्सटेंस इनक्लोज इन अ सिलेंडर मूव करता है, फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन होता है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स के कंबसन होता है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन और एक इंटरनल कंबसन इंजन। टॉपिक वर्किंग सब्सटेंस इनक्लोज इन अ सिलेंडर, साइक्लिक प्रोसेस, वर्किंग सब्सटेंस is enclosed in a cylinder with a moving frictionless and massless piston, ठीक है। Working substance does some work by displacing the piston in the cylinder. Working substance does some work by displacing piston. तो हीट इंजन आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। तो हीट इंजन जो होता है दो टाइप्स का होता है। हीट इंजन बेसिकली आर ऑफ टू
टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो हीट इंजन वर्क इन द फॉलोइंग थ्री बेसिक स्टेप्स। नेक्स्ट है एनी हीट इंजन वर्क इन फॉलोइंग थ्री बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट है वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ हॉट रिजर्वर एट अ हाई टेम्परेचर। पॉज करो। थ्री स्टेप में काम करता है हीट इंजन। फर्स्ट है वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ हॉट रिजर्वर। तो ये क्या है? वर्किंग सब्सटेंस absorbs heat from a hot reservoir at a higher temperature। दूसरा पॉइंट क्या है? पार्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और वर्किंग सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। पार्ट ऑफ हीट absorbed by working substance is converted into work। थर्ड में क्या है? रिमेनिंग हीट इज ट्रांसफर टू कोल्ड रिजर्वर। remaining heat is transferred to a cold reservoir at lower temperature। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट इंजन बना देता हूँ, फ्लो डायग्राम, ठीक है। तो एक कंटेनर बना लो, यहाँ से पंप कनेक्ट कर दो, एक कंटेनर नीचे बना लो, ठीक है। ये आपका हॉट रिजर्वर है, ठीक है। एट टेम्परेचर TH। ये क्या है? कोल्ड रिजर्वर, ठीक है। एट टेम्परेचर TC, ठीक है। यहां से आपका हीट फ्लो हो रहा है। तो ये आपका जो है ये वर्किंग दिखाएगा, वर्क कितना किया। ये आपका इंजन हो गया, यहाँ पे QC है, QC आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, इसको QH बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्क क्या हो जाएगा जी? वर्क होगा QH प्लस QC, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन होगा। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो W इज इक्वल टू QH माइनस ऑफ QC, ठीक है। ये लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट वाला मिटा दूं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें दे दिया, Q इज इक्वल टू QH प्लस QC, ठीक है। सेकंड क्या है? W इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? Q इज इक्वल टू, साइन लेंगे तो QH ये मॉड है, ठीक है, माइनस मॉड ऑफ QC, ठीक है। तो इफिशियंसी क्या बताता है जी? इफिशियंसी आउटपुट बाय इनपुट को बोलते हैं। तो W अपॉन QH को बोलेंगे इफिशियंसी। ईटा मतलब है इफिशियंसी, कितना परसेंट हो आपका आउटपुट देगा, फ्रूटफुल होगा, उसको इफिशियंसी बोलते हैं। तो इफिशियंसी को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये क्या है? इफिशियंसी ऑफ अ
heat engine is fraction of heat absorbed, that is converted into work. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज द फंडामेंटल लिमिट्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. सो देयर इज अ फंडामेंटल लिमिट on efficiency of a heat engine set by second law of thermodynamics. समझा? तो इसको कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं? n इक्वल टू W अपॉन QH है, तो W का वैल्यू डाल देना. क्या है W का फॉर्मूला? QH प्लस QC डिवाइडेड बाय QH. तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस QC बाय QH आएगा. ठीक है, तो अगर डायरेक्शनल फॉर्म मिलेंगे तो ये माइनस आ जाएगा. अगर माइनस नहीं लेना है तो QH अपॉन QC अपॉन QH लिख लो, आपका इफिशियंसी देगा. चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो. अभी देखो इसका एक्सप्लेनेशन पीवी डायग्राम पे बताता हूँ. हीट इंजन का, हीट इंजन इसको बोलते हैं पीवी डायग्राम. ठीक है, तो ये देखो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. तो ये स्टार्ट हुआ जी ए पॉइंट से बी पे गया, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे गया. ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये पहले एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फिर बी से सी आया. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हीट एब्जॉर्ब किया ना, हीट एब्जॉर्प्शन. और ये क्या किया? वर्क डन किया, वर्क डन बाय गैस. ठीक है, फिर से ये क्या किया? रिलीज किया, हीट को इजेक्ट किया, हीट रिलीज्ड. ठीक है, सी से डी तक. ठीक है, फिर वर्क डन किया डी से ए तक, तो ये भी तुम्हारा वर्क डन हो गया, वर्क डन. वाई एक्सिस पे क्या लेना है? प्रेशर P. एक्स एक्सिस पे क्या लेना है? वॉल्यूम V. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका पीवी डायग्राम फॉर हीट इंजन हो गया. ये लिख लो, फिर रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप पढ़ेंगे. देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप. नेक्स्ट टॉपिक है जनरेटर्स एंड हीट पंप. तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है एंड हीट पंप क्या होता है? तो देख लो, दे आर हीट इंजन्स that work in backward डायरेक्शन. ये बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है जी. दे कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू हीट. दे कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू हीट. याद क्लियर है? अभी हीट फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर रीजन टू अ हॉटर रीजन होता है इसमें. ठीक है ना? किसमें? रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप में. ठीक है, इतना काफी है. तो इसका देखो, इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ. कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन.
ठीक है, ये आपका हीट रिजेक्शन है या हीट एब्जॉर्प्शन है, हीट एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सपेंशन एंड फोर्स्ड वेपोराइजेशन। ठीक है, ये क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू कंप्रेशन। ठीक है, और फोर्स्ड कंडेंसेशन। ठीक है, ये लिख लो। फिर रेफ्रिजरेटर का डायग्राम था। ठीक है, तो ये हीट पंप है, रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा होता है ना, तो ये आपका रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये रेड कलर से दिखाया जी, तुम भी रेड कलर से दिखा दो। ठीक है ना, ये हॉट पार्ट है ना, इधर हीट इजेक्ट हो रहा है, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है कोल्ड रीजन, इसको लिखो हॉट रीजन, इधर लिखो कोल्ड रीजन। ठीक है, इसको अलग कलर से दिखाना है तो अलग कलर से, ब्लू से दिखा सकते हो, तो ये ब्लू कलर। ठीक है, लिख लो। फिर रेफ्रिजरेटर का डायग्राम बताता हूँ, राइट वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम। रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर it is the process of cooling a space or substance of a system or to maintain the temperature below its ambient temperature। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस रखते हैं, कोल्ड रीजन में रखते हैं ना, कोल्ड रीजन में कोई भी चीज को प्रोसेस होने में, जैसे बैक्टीरिया को एक्सपैंड होने में तकलीफ होती है, तो इसके अंदर इसलिए रखते हैं। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ स्पेस or substance of a system and or to maintain its temperature below its ambient temperature। ठीक है, इन सिंपल वर्क रेफ्रिजरेटर इज आर्टिफिशियल कूलिंग। तो ये कूलिंग है ना, तो इसका डायग्राम देख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एलिवेटर कॉइल हो गया, ये वाला इवेपोरेटर कॉइल। ठीक है, ये आपका इनसाइड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व, ये आपका कंडेंसर है, ये रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसा, हाई प्रेशर। तो ये डायग्राम हो गया रेफ्रिजरेटर का, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
ठीक है, राइट हैंड साइड वाला हॉट है ना, तो उसको रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये आपका रेड कलर है, ये हॉट रीजन है ना तुम्हारा। चलो ये लिख लो, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखो एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ये आपका हॉट कंटेनर हो गया, ये नीचे वाला कोल्ड कंटेनर। ठीक है, ये आपका हीट ऐसे फ्लो होगा जी। ये आपका QH है, ये वर्क है, ये QC है, ये आपका कोल्ड रिजर्वर एट TC, हॉट रिजर्वर एट TH। ठीक है, तो ये एनर्जी फ्लो डायग्राम उसका है। ठीक है, अभी परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, तो QH प्लस QC इज इक्वल टू W। ठीक है, तो इधर W ले लो, ठीक है। तो इफिशियंसी तो सिंपल है, QC बाई W होता है इसका। हीट इंजन का उल्टा होता है ना, देख लो, बराबर है। यहाँ तक लिखो, मिटा तुझी लेफ्ट वाला नहीं उल्टा, जल्दी कर, बहुत धीरे देखो। इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी, W इज इक्वल टू क्या आएगा, QC माइनस QH। तो K इक्वल टू क्या है, QC बाई W। ये मॉड में ले लो, तो ये क्या आएगा, QC डिवाइड बाय QC माइनस ऑफ QH। यहाँ तक क्लियर है। तो ये K देता है जी, K क्या है, क्वालिटी फैक्टर। K को क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, यहाँ लिख लो। नेक्स्ट देखो, हीट करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। हीट करंट, हीट करंट क्या है, H इज इक्वल टू QC बाई T। इसको डिफाइन करते हैं। T क्या है, टाइम है, तो K इक्वल टू QC बाई W हो गया, मॉड ले लो, तो ये HT अपॉन PT हो जाएगा, तो H अपॉन P आ जाएगा आंसर। ये लिख लो, फिर हीट पंप बता दो। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा जिम भाई? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको बोलते हैं जी, इंट्रोपी को बोलते हैं। ठीक है, फ्रीडम को बोलते हैं। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, इट डजंट टेल अबाउट वेदर एनी पार्टिकुलर प्रोसेस कैन एक्चुअली अकर। ठीक है, इफिशियंसी नहीं बताया, तो अपने को डायरेक्ट सेकेंड लॉ बताता हूँ। तो सेकेंड लॉ में क्या है कि बोलता है कि जितना तुम एनर्जी लोगे उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक चपाती खाया, तो एक चपाती का पूरा काम नहीं करूँगा, आधा चपाती का काम करूँगा। तो क्योंकि मेरे को इंजन को, खुद का इंजन चलाने में भी एनर्जी लगता है ना, उसी के कारण वो 100% इफिशियंसी नहीं देता है। तब जाके वहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। ठीक है ना, ये पहले भी बताया था तुम लोगों को एंट्रोपी के मीडियम से। ये मान लीजिए टोटल हाइट h है, A पॉइंट पे है, तो ये B पॉइंट पे आके रुक गया जी, हाफ हो गया, तो इसका इफिशियंसी हाफ हो गया। लिमिटेशन ऑन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, तो इसी को हम लोग लिमिटेशन बोलते हैं। लिमिटेशन ऑन इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन। ठीक है, तो देखो ये पूरा काम नहीं किया, मतलब आधा परसेंट ना, ये 50% इसका इफिशियंसी है। ठीक है, मतलब इनपुट हो गया, ये क्या है तुम्हारा आउटपुट हो गया।
ठीक है, तो इसका हीट फ्लो करोगे तो ऊपर मान लीजिए 800 केल्विन टेम्परेचर दिया है, तो ये कोल्ड होते होते 400 हो गया, 400 केल्विन। ठीक है ना, इसको QH बोलते हैं, ये आपका W है, ये QC है। ठीक है, ये लिख लो, फिर हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट भी बताता हूँ। पॉज करो। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलता है जी? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि एकदम 100% इफिशिएंसी वाला कोई मशीन बना सकते हैं। जर्मन भी नहीं बना सकता, जापान वाला भी नहीं बना सकता, रशिया भी नहीं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज, ये स्टेटमेंट याद रखना, इम्पॉसिबल टू extract an amount of heat QH, pause करो, आ जाइए। It is impossible to extract an amount of heat QH from a hot reservoir, and use it all to do work, ठीक है। तो some amount of heat must be exhausted to a cold reservoir, some amount of heat QC must be exhausted to a cold reservoir, ठीक है। दिस प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट इंजन, तो परफेक्ट इंजन कोई होता नहीं है, जैसे नो बडी इज परफेक्ट तो आई एम नो बडी, तो वैसे ये भी है। तो दिस प्रोवाइड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट हीट इंजन, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना लो, ये आपका हॉट रिजर्वर, ये कोल्ड रिजर्वर, ठीक है। ये आपका QH हो गया, ये QC हो गया, ठीक है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डायग्राम है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देसी का चल जाओ ऊपर, वो बाद में लिख लेना, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से उसको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं जी, ठीक है ना, जो लिखा हूं मैं यहाँ पर, यहाँ लिख लो। ठीक है, फिर कॉशियस स्टेटमेंट भी आता है। पॉज करो, देखो नेक्स्ट देखो, कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन। कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन, ठीक है। तो पहले देखो सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन थर्मोडायनेमिक्स, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है ना, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस हो करता है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, ठीक है। इट फॉलो एग्जैक्टली द सेम स्टेप इन आइदर डायरेक्शन, सेम स्टेप फॉलो करता है।
और इरिवर्सिबल क्या होता है? यूनिडायरेक्शन होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है, अभी मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन एंड कार्नोट इंजन देखो। तो इसका डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये डी पॉइंट से चालू किया, डी से ए गया, फिर ए से बी गया, बी से सी गया। ठीक है, तो ये डी से ए लिखा, ए से बी लिखा, बी से सी गया, सी से डी गया। तो ये आपका डी से ए जो है ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस पॉइंट को ले लो V4 P4, और ये क्या है आपका V1 P1। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है QH। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है ना, ये डायग्राम किसका है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसको हीट इजेक्ट बोलते हैं, हीट इजेक्टेड। ठीक है, V3 P3, इसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलते हैं, इसको QC से रिप्रेजेंट करते हैं, इजेक्टेड को। ठीक है, ये आपका TH है, ये आपका TC है, ये आपका P एक्सिस है प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम एक्सिस है, X एक्सिस को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टच हो रहा है उसको हम लोग P3 बोलेंगे, यहाँ पे जो टच हो रहा है उसको P4 बोलेंगे, इसको P2 बोलेंगे, P1। ठीक है, तो ये आपका कार्नोट साइकिल का डायग्राम बना दिया। तो यहाँ पे स्टेप्स भी लिखना तो लिख लो, कार्नोट साइकिल का। ए बी जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ए बी क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, BC क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। CD क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। DA क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो इसका इफिशियंसी निकालूंगा तो ये होता है वर्क डन अपॉन QH -1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस QC अपॉन QH। तो ये क्या आएगा? 1 माइनस TC अपॉन TH। फिर कार्नोट रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, ये लिख लो। नेक्स्ट देखो जी, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। कार्नोट रेफ्रिजरेटर में इसका क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे? A इज इक्वल टू QC अपॉन QC मॉड माइनस QH। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो QH से, QC अपॉन QH डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा जी?
QC अपॉन QH, तो ये क्या आ जाएगा QC अपॉन QH डिवाइडेड बाय QC अपॉन QH माइनस 1, ये आ जाएगा K। ठीक है, तो QC बाय QH को TC अपॉन TH बोलते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा TC अपॉन TH, ठीक है, डिवाइडेड बाय QC TC अपॉन TH माइनस 1, तो LCM लेंगे तो TC अपॉन TC माइनस TH, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इफिशियंसी हो गया, इट आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखना तो लिख लो। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कार्नोट refrigerator also depend on only temperature difference of hot and cold reservoir। ठीक है, अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कार्नोट इंजन, इसको हीट इंजन ही बोलते हैं। तो इसका डायग्राम देख लो, स्टेरलिंग साइकिल डायग्राम, स्टेरलिंग साइकिल पीवी डायग्राम देखो इसका। D से A गया जी, ठीक है ना, और फिर A से B गया, ठीक है, और B से C गया, और C से D गया। ठीक है, ये आपका Q है, ये QH है, ये Q रिलीज कर रहा है। ठीक है, इसको TH बोलते हैं, ये QC रिलीज कर रहा है, Q वर्क कर रहा है, ये आपका TC है। Y एक्सिस पे प्रेशर है, B एक्सिस पे वॉल्यूम है V। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना पीवी डायग्राम। लेफ्ट वाला मिटा दो, नहीं रुक जाओ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो है AB को आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, यहाँ पे लिख दो। AB क्या है आपका, A से B आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, B से C के तो आप बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसको हम लोग CD बोलते हैं। ठीक है, आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन, आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन, उसको क्या बोलते हैं जी, CA बोलते हैं। ठीक है, ये लिखो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं नए जोश के साथ।